दोस्तों नमस्कार। एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कहानी के बारे में ज़रा सा बता दूं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने प्रॉपर्टी अपने और अपने पति के नाम पे करने के लिए एक चाल चलती है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप कहानी सुनिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है पल्लवी की। पल्लवी कहती है, मेरी उम्र 28 साल, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति सागर, उनकी उम्र 30 साल। हम बम्बई में रहते हैं। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। हमारी शादीशुदा लाइफ अच्छी चल रही थी। सागर के साथ मैं लाइफ में खुश थी। वो हमेशा मुझे कभी भी मायूस नहीं करते। खैर मेरे सागर की एक भाई भी है, उसकी वाइफ भी। वो उसका नाम है मीना। उसकी उम्र 32 साल है। मतलब जो मीना है और सागर का भाई, वो सागर के बड़े भाई हैं। उनके 2 लड़के भी हैं। मीना और उसके पति भी बम्बई में रहते हैं, यानी कि सागर के भैया और मीना। मीना देखने में बहुत खूबसूरत है। वो दोनों लड़के के बाद भी अपने बॉडी को इतना अच्छा से मेंटेन करके रखी है कि क्या बोलूँ। हम हफ्ते में 1-2 बार एक दूसरे के घर आते जाते हैं। हमारे साथ अच्छा रिलेशन है। मेरी सास शादी से पहले से ही नहीं थी। ससुर को गुजरे हुए 7 महीने हो गए। ससुर के जाने के बाद उनके फ्लैट पर दोनों भाइयों की नज़र थी। मतलब मेरे पति और मेरे पति के भाई की। बम्बई में उनका 2 BHK फ्लैट था। मतलब हम लोगों का पहले से तो फ्लैट था, लेकिन जो फ्लैट उनका था उस पे, मतलब जिसमें मेरे सास ससुर रहते हैं, उन पर हम लोगों की नज़र थी। हम चाह रहे थे फ्लैट सिर्फ हमको मिले, लेकिन हमारे एडवोकेट ने कहा कि जब तक मेरे पति के भाई लोग NOC में बिना वो फ्लैट हमको नहीं मिल सकती। अब हम सोचने लगे कि NOC के लिए कैसे माने। मीना भी उस फ्लैट का आधा हिस्सा मानेंगी, क्योंकि अगर उसके भाई ना भी माने, मतलब सागर के भैया, लेकिन मीना जैसी औरत है वो तो मांगेगी। जो मेरी देवरानी है, जेठानी है, जो हमें उनको देना नहीं चाहते, लेकिन हमको कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे ही मैं TV देख रही थी, तब मेरे मन में एक ख्याल आया। वो बहुत खतरनाक ख्याल था। बस अब मुझे कैसे भी करके मेरे पति को मानाना था। उस दिन रात को मेरे पति घर आए। रात को जब हम बात कर रहे थे, तब मैंने सागर से कहा, मेरे दिमाग में एक खतरनाक प्लान है। अगर वो सही से होता है तो फ्लैट सिर्फ हमको हो सकता है। सागर ने पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? मैं कुछ देर सोची और बोली, अगर तुम अपने जो बड़े भैया हैं उनकी वाइफ को पटा लेते हो तो। मेरी बात सुनकर सागर मुझ पे चिल्लाए, क्या पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो पल्लवी, तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है क्या? मैं बोली, पूरी बात तो सुन लो। सागर बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी बात, तुम्हारी ख्याल घटिया है। फिर मैं बोली, सुनो ध्यान से, अगर तुम उसे पटा लेते हो और ये सब चीज़ों का वीडियो मैं कर लेती हूँ, तो फिर मीना को मानना ही पड़ेगा NOC के लिए। उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। सागर का स्वर ठंडा हो गया। वो बोल रहा, ये संभव नहीं है डियर, कुछ और प्लान सोचो। मैं बोली, क्यों संभव नहीं है? सब संभव है, सिर्फ आपको हाँ करनी है, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। सागर कुछ नहीं बोला और सो गया, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। दूसरे दिन रात को मैंने सागर से कहा, सागर, अगर ऐसे करने से फ्लैट हमको मिल जाएगा और तुमसे भी वो बहुत अच्छे से पड़ जाएगी। सागर बोली, स्टूपिड हो, वो रिश्तेदार है, ये नहीं हो सकता। तो मैं बोली, उसकी एक कमजोरी मुझे पता है। सागर बोलिया, कौन सा? मैंने कहा, वो लाइफ में खुश नहीं है अपने पति से। सागर बोला, क्यों? मैंने कहा, वो अपने पति के साथ खुश नहीं है, वो सारी बात मुझे खुद बताइए। सागर बोला, लेकिन उस बात से मेरा क्या लेना देना? मैंने कहा, यही तो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, हमें इसी का फ़ायदा उठाना है। बस आप हाँ कहो, बाकी मैं देख लूँगी कि ये सब कैसे करना है। सागर कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुम्हें? मैं खुश होकर बोली, जरा भी नहीं डियर। और फिर
उस रात सब कुछ खुशी खुशी, मतलब मेरे पति तो मान गए थे। उसके बाद वो सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मेरे दिमाग में आगे के प्लान के बारे में सोचने लगी। 2 दिन बाद मीना हमारे घर आई। सुबह हम दोनों बेडरूम पे थे। तभी मेरे दिमाग एक आइडिया है। मैं बोली मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। वो बोली क्यों? मैंने कहा ये बात तुम जाकर मेरे पति से पूछ लो, अपने देवर से। मीना हंसकर बोली आप ही बता दो ना भाभी। मैंने बताया आज सुबह 5 बजे तुम्हारे भैया ने मुझे उठा दिया और फिर अपनी बात बनाने लगे। मैं इतना थक गई क्या बोली। ये सब बातें करते मीना का हाव भाव बदल गया। वो मेरी बातें सुन के उसके हाव भाव से लग रहा था बिल्कुल बदल गया। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी, दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो चेहरे में उसका शर्माने लगा। फिर मैं आगे बोली मैं तो बहुत थक गई, मुझे कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या कहूँ। मेरी बात सुनकर मीना बेचैन सी होने लगी। फिर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, लेकिन मीना की बेचैनी कम नहीं हुई। मेरा तीर निशाने पर था। आज रात की बात है। अब ये रात को मैंने अपने पति को ये किस्सा बताया तो वो बोले तुम एक नंबर की नौटंकीबाज हो, मेरे हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। मैंने स्माइल दी। फिर सागर से पूछा अगला प्लान क्या है। मैं बोली अगले हफ्ते मीना के पति ऑफिस के काम से 3 दिन बाहर जा रहे हैं, तब मैं उसको अपने यहाँ बुला लूँगी। सागर ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी। फिर मैंने मीना को कॉल करके बोला कि जब तक भैया नहीं हैं, मतलब उसके पति, तुम 3 दिन के लिए यहाँ आ जाओ। मीना भी राजी हो गई। अगले हफ्ते हमारे यहाँ आई। जीजू के जाने के बाद शाम को सागर घर आए। फिर मीना दोनों लड़कों के साथ हमारे घर आ गई। शाम पे हम लोगों ने उन लोगों के साथ थोड़ी देर हॉल में टाइम स्पेंड किया और फिर एकदम मेरे प्लान के मुताबिक वो लोगों को हॉल में सोने दिए और मैं और मेरे पति कमरे में आके सो गए। अब मेरी खतरनाक प्लान की शुरुआत तो हो चुकी थी। यहाँ से कमरे में आकर हम दोनों, मैं और मेरे पति, बातें करने लगे। मुझे पता था मीना अभी तक सोई नहीं है, हमारी बातें सुन रही है। मैंने कहा सागर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सागर बोली कभी मीना को देखियो, वो कितनी खूबसूरत है, देखने में कितनी अच्छी है। मैंने कहा क्या तुमको मीना पसंद है? सागर बोला हाँ डियर, अब वो घर आती है तो मैं उन्हें देखते रह जाता हूँ, उनकी खूबसूरती पर तो मैं दीवाना हो जाता हूँ। फिर हम दोनों बातों का सिलसिला जारी रखे। मैं धीरे से बेडरूम के दरवाजे के नीचे से छेद की तरफ से देखते जा रही थी। तब मुझे वहाँ मीना की परछाई दिखी। मैं समझ गई मीना बेडरूम के दरवाजे पे खड़ी है और हमारी बातें सुन रही है। हमने बातचीत की और हमारा ये सब, लेकिन मैंने कहा सागर अगर आप बहुत अच्छे हैं, वैसे मुझे पता है कि आप ऐसे हो कि कोई भी लड़की आपको पाना चाहेगी। ये सारी बातें मीना सुन रही थी। फिर मैंने कुछ देर बाद हम दोनों सो गए और 10-15 मिनट बाद धीरे से दरवाज़ा खोली तो मैं देखी मीना वहाँ नहीं थी। मैं वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम में जाकर देखी तो वॉशरूम से मीना की आवाज़ें आ रही थी। मैं समझ गई कि मेरा काम हो गया। मैं वापस आकर सो गई। दोस्तों फिर क्या हुआ जानना चाहते हो? ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जानने के लिए आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा जो कल आएगी। अभी इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। आप वीडियो को लाइक कर देना और इंतजार करना सेकंड पार्ट का। टिल देन बाय।